हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे म्यूचुअल फंड का जिसमें आपको स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इन सबों में एक एक करके अपने हिसाब से पैसों की इन्वेस्ट करती है। तो हम ऐसे ही फंड के बारे में बात करने से पहले हम इसके और जो पैरामीटर्स है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका फंड का जो रिटर्न है 44% एक साल में दिया है, जबकि इसी कैटेगरी में अदर जो म्यूचुअल फंड है उसने 28.4% का रिटर्न दिया है। 3 साल का बात करें तो इस फंड ने यहाँ पर देख सकते हैं कि 28.4% का रिटर्न दिया है, जबकि अदर म्यूचुअल फंड इसी कैटेगरी का 16.4% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से 5 साल पर बात करें तो 25.7% का दिया है इसने, और अदर म्यूचुअल फंड ने 18.1% का दिया। ओवरऑल बात किया जाए तो 19.6% का यहाँ पे इसने रिटर्न दिया है। तो अब इसका रैंकिंग का बात कर ले कि इन सबों में जैसे कि अदर म्यूचुअल फंड ने इतना ही दिया 28.4%, तो उसके बेसिस पे इसने थर्ड रैंक प्राप्त किया है। जबकि 5 साल और 3 साल में बात किया जाए तो ये नंबर 1 पोजीशन अपना बना कर रखे हुआ है। और इसके साथ साथ हम आगे की तरफ और बात करें तो इसने आपके पैसे को बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनियों में निफ्टी के लगाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका एच डी एफ सी बैंक जो है, आई सी आई सी बैंक है, एच डी एफ सी बैंक है, उसके बाद में इन्फोसिस है, लार्सन एंड टिर्वो है, उसके बाद भारतीय एयरटेल है, इसी तरह से डॉक्टर रेड्डी, इन सबों में आई टी सी हुआ। इस तरह से सब बड़े बड़े जो है आपका निफ्टी 50 के जो स्टॉक है उसमें इसने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखे हुआ है। तो इसी के बेसिस पर हम बात करते हैं कि इसने आपके ओवरऑल पैसे को कहाँ कहाँ इसने इन्वेस्टमेंट किए हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इक्विटी में इसने 99% का रखे हुआ है, जबकि कैश जो है 1% है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल का, तो फाइनेंशियल जो है 19.3% जो है फाइनेंस में इसने इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि हेल्थ केयर में 13% का है और सर्विस में 9.9% का है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से केमिकल है, कैपिटल गुड्स है, टेक्नोलॉजी में भी 7.6% का। तो इन सबों पर डिस्कशन करने के साथ हम बात करते हैं कि इसने अगर 20% के आसपास में जो रिटर्न दिया है उस बेसिस पर अगर रिटर्न की बात करते हैं तो चलिए हम कैलकुलेटर पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 10 साल का। अगर आप इसमें 5,000 का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बेसिस पर आपका 10 साल का 19.8% की बेसिस पे आपका रिटर्न जो है इस तरह से आपको शो ऑफ हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 लाख का आपने इन्वेस्ट किया तो उस पर जो है 18 लाख का आपका रिटर्न बना। तो हम कह सकते हैं कि 6 लाख डाले और 6 लाख जो है 18 लाख अगर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसके 3 गुना से भी ज़्यादा हो रहा है। और कितने साल में हो रहा है? तो 10 साल में हो रहा है। तो इसी तरह से हम इसको 5 साल और हम आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं तो 15 साल पे चलते हैं। ठीक है, तो 15 साल पर जब हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 15 साल पर आपका जो है 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और 9 लाख के रिटर्न कितना हो रहा है? तो 55 लाख हो जा रहा है। ठीक है, 55,52,000 रुपये। तो इस तरह से हो रहा है। तो इसका अगर हम करें तो यहाँ पर भी 9 6 के 54, अर्थात कह सकते हैं कि 6 गुना से ज़्यादा आपका रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिए हुआ। तो इस तरह से हम बात करते हैं 15 से अब चलते हैं 20 साल पर। तो 20 साल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, उस पर इसने कितना दिया? 1.53 लैक्स का दिया है। तो अब कितना गुना हो गया? तो इसको हम चलते हैं एक्सेल पर भी आपको ले दिखाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अब चेंज करते जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम इसको एक्सेल पर ले जाते हैं। तो एक्सेल पे आ गए हुए हैं और एक्सेल पर भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि एस का अमाउंट जो है 5,000 रुपये पर मंथ है। रिटर्न का अगर हम सोचे तो 20% के आसपास मेरा रिटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो आपको देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आपको टाइम सेलेक्ट किया हुआ है ईयर में। आपका इस कॉलम में जो इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट है वो है। ठीक है, इसमें आपका चेंज है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि 6 लाख है 10 साल में, उसके बाद में 15 साल में 9 लाख है। तो यहाँ इस दोनों का चेंजिंग जो है यहाँ पर 3 लाख है। फिर इसी तरह से इस दोनों का चेंजिंग 3 लाख है। फिर इस दोनों का चेंजिंग 1,80,000 है। तो इस तरह से यहाँ पर फंड का चेंज हो रहा है और इस चेंज के बेसिस पर इसका चेंज भी हम चेक करेंगे कि कितना हो रहा है। जैसे ये वाला जो इन्वेस्टमेंट का चेंज है ये वाला, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो जैसे ये रिटर्न है तो इसका रिटर्न का चेंज यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट में हम बात कर ले कि 10 साल में आप वहाँ पर देखे थे कि 6 लाख का हमको इन्वेस्ट करने पर मेरा मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो रहा था यहाँ पे, तो आप देख सकते थे कि 18,87,000 हो रहा था। ठीक है, तो 18,87,000 जो हो रहा था, तो इसका हम बात करते कि आपके पैसे वो कितनी गुनी कर चुकी है। तो इसने 3.15 गुनी कर चुकी है, अर्थात 315% का रिटर्न आपको जनरेट करके यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसी
वाले में 15 साल हम करते हैं, अर्थात पहले 10 साल था, 10 साल से 5 साल हम और बढ़ा देते हैं, तो हम आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 9 लाख हो जाएगा। और 9 लाख हुआ तो 6 लाख और 9 लाख का अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाख दिख रहा था, ठीक है। इसी तरह से आप 12 और 9 का चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमको 3 लाख दिख रहा है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि अब मैच्योरिटी कितना होगी, तो मैच्योरिटी जो है आपका 55,52,000 हो चुकी है, जो कि आपका मल्टीप्लाई हो चुका है 6.16 से। तो इसका मतलब है कि 617% आपका रिटर्न हुआ। जहाँ आपको 315% का हो रहा था, वही आपको 5 साल और इंतजार करने के बाद ये ना 6 गुनी हो चुकी है। इसी तरह से 5 साल और हम करते हैं तो 12 गुनी, ठीक है। इस तरह से अगर हम यहाँ से 20 से हम 25 पे आते हैं, फिर 5 साल का करते हैं, तो आपका यहाँ 12 गुनी था, यहाँ से 27 गुनी हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि बीच में हम इस चीज़ को क्यों यहाँ पर राइट डाउन किए हुए, लिखे क्यों हैं। तो हम आपको यहाँ पर टाइमिंग का चेंजिंग का दिखाने के लिए रखे हुए। जैसे 20 साल में आपका जो है 12.8 गुनी हो रहा है, तो इसी तरह से यहाँ पर 3 साल का चेंजिंग देखिए। यहाँ पर 3 साल का चेंजिंग जो हो रहा था मात्र 3 गुना हो रहा था 300% का, और यहाँ पर देखिए 3 साल का चेंजिंग कितना हो रहा है। यहाँ पर जो आपका लगभग सोचा जाए तो यहाँ पर 8 गुनी होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ। 25 साल पर हम बात कर चुके कि 25 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 15 लाख, तो इस 15 लाख के बेसिस पर आपका जो मैच्योरिटी होगा 4,15,00,000 का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको 25 के बाद 1 साल और रुकते हैं, तब जहाँ आपका 4 करोड़ बन रहा था वो 4 करोड़ 5 करोड़ में चेंज हो चुका है। यहाँ से यहाँ का चेंजिंग देखिए, यहाँ पे आपको 90 लाख रुपए का चेंजिंग हो रहा है। इसी तरह से 2 साल और अगर हम रुकते हैं, 26 से 28 जाते हैं, तो 26 से 28 जाने पर आपका यहाँ 4 से 5 गया था, 5 से कितना हो गया है 7,50,00,000 हो चुका है। सात यहाँ से यहाँ का चेंजिंग जो है लगभग 2,45,00,000 का चेंजिंग हुआ है। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 20 गुनी थी, यहाँ पर 27 गुनी है, यहाँ पर 32 गुनी है, ठीक है। अर्थात 25 साल में, ठीक ना, 25 साल में यहाँ पर 27 गुनी है, और मात्र 1 साल रुकने पर आपका जो है 32 गुनी हो जा रही है। अर्थात हम सोच सकते हैं कि यहाँ से मेरा 5 गुना एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, जबकि यहाँ पर देखिए 5 साल रुक रहे थे 3 गुनी बढ़ रही थी, जबकि यहाँ पर हम आते हैं मात्र 1 साल में हमारा जो है 5 गुनी हो जा रही है। यहाँ 3 गुनी और यहाँ पर 5 गुनी हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये म्यूचुअल फंड का जो है आपका रिटर्न हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का आखिर नाम क्या है। तो आप चलते हैं हम नाम की तरफ। तो आपका टोटल है, इस नाम से पहले थोड़ा और डिस्कस कर ले। तो यहाँ पर आप देखिए कि 26 साल में इसने इस रिटर्न जो था आपका 15,60,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपका रिटर्न 5,05,00,000 का था। 28 साल की इन्वेस्टमेंट जो था 16,80,000 था, और इस पर रिटर्न जो था 7,50,00,000 था। सोच सकते हैं कि 16,80,000 और ये 7,50,00,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कहाँ है और रिटर्न कहाँ है, ठीक है। और आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 18 लाख का यहाँ पर टोटल हो रहा है 30 साल में, और इस 30 साल में 18 लाख हो रहा है। तो आपका यहाँ पर इसका रिटर्न चेक कीजिए, इसका रिटर्न जो है 11,12,00,000 हो जा रहा है। और यहाँ पर ओवरऑल बात किया जाए तो आपके 18 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर ना 61.8 अर्थात यहाँ पर जो है मतलब 61.62 गुनी हो चुकी है, ठीक ना, 62 गुनी हो चुकी है। इसका मतलब हुआ कि आपके पैसे को ना इसने 6,1800% का रिटर्न बना कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप हो रहा है। तो अब चलते हैं कि इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। तो आइए फिर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है। तो नाम पर हम आते हैं, तो नाम आप देख सकते हैं कि GM फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट जो है इसका नाम है, प्लान ग्रोथ है। तो इस तरह से इसका हम बात कर रहे हैं। तो हम आगे की तरफ बात करते हैं कि और इसके बारे में डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसने 1 मंथ में इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 10% का है, 1 साल में आपको देख सकते हैं कि 44% का रिटर्न है, ठीक है। 3 साल में बात करते हैं तो 28.43% का रिटर्न है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 साल में इसने 25.72% का रिटर्न जनरेट करके दिया, जबकि 19.57 लगभग हम सोचे कि 20% के आसपास में मेरा रिटर्न जनरेट करके इसने दिया है, ठीक है। और इसका फंड साइज का बात करें तो फंड साइज भी बहुत ही अच्छा खासा है, 4,531 करोड़ का है, ठीक है। और रेटिंग का बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। इसमें SIP जो है 100 रुपये से भी आप चालू कर सकते हैं। और आगे की पैरामीटर में बात हम इसको कर ही चुके थे कि होल्डिंग जो है 61 वो कंपनी में इसने लगाया हुआ है, 61 कंपनीज में, जिसमें से अच्छे कंपनी जो है HDFC है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, इन्फोसिस है, L&T कंपनी है, ठीक है ना, लार्सन एंड टर्बो है, भारतीय एयरटेल है, डॉक्टर रेड्डी, इस सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो और आगे की तरफ बात करते हैं। तो आप यहाँ पर आते हैं
इसका अल्फ़ा जो है 10.85 है। तो आप सोच सकते हैं कि अल्फ़ा जो है 4 से ऊपर रहना अच्छा माना जाता है, और इसका जो है 10.85 है। और बीटा का वैल्यू 1 से नीचा रहना अच्छा माना जाता है, जो कि 0.92% है। शार्प रेशियो भी इसका 1.45% है। ठीक है, तो ये भी 1 से अच्छा है, ऊपर है, तो ये भी वैल्यूएशन ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो हम आगे की तरफ और वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, और इस पर रिटर्न वगैरह पर भी हम बात कर चुके थे इसके। और इसके और जो कंपनी है, इसके जो पीयर कंपनी जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी और जो है इसका बात किया जाए तो यहाँ पर ना एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव है, 0.45% का है। ठीक है, और एग्जिट लोड का बात किया जाए तो जबकि और सब आप देखते हैं होइएगा म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर पर रिडीम करते हैं तो उस पर 1% लगता है, जबकि इसको 30 दिन के बाद रिडीम करने पर कोई नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ इफ इसको रिडीम्ड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर में करेंगे तो 1% होगा। जबकि और सब म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें 12 मंथ का होता है, जबकि इसमें सिर्फ 30 मंथ का दिया है। तो बहुत ही अच्छा खासा इसने अपना रखे हुआ है। ठीक है, फंड मैनेजर जो है उसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनके डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं अपना। ठीक है, इस तरह से है आपका ये कैसा वीडियो लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा है तो इसके कमेंट करिए। तो ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर वाचिंग द माय वीडियो।